नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, एकदम सुबह सुबह का टाइम था ये, और थोड़ा सा मेरे कैमरे में हो रही है प्रॉब्लम। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे मोबाइल में काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। पता नहीं क्यों कैमरा कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस उसमें बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, और कभी कभी ब्राइटनेस एकदम घट जाती। तो यही हाल यहाँ पर हो रहा था। तो सुबह सुबह मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, और कचरा देखिए कितना सारा है। और यहाँ पर कचरा तो जो सामने दरवाजे पर था वो तो था ही, और बगल वाली बड़ी मम्मी ने भी ढेर लगा दिया है कचड़े का। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे पत्ते जो इकट्ठे कर रखे हैं हम सास बहू ने, उनमें लगा देंगे आग। तो अभी ये पत्तों में सीलन है क्योंकि गिरा हुआ था यहाँ पर पानी, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे थोड़ी थोड़ी सीलन है यहाँ पर। तो बारिश हुई थी तो वो बारिश का पानी यहाँ पर भरा हुआ था और पत्तों में सीलन है। पर धूप इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली तेज होने लगी है ना कि ये पत्ते घंटे एक में सूख जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आंगन का हाल भी बिल्कुल बेहाल है। बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर जो है कचरा फैला हुआ है और धूल मिट्टी भी है, जबकि मुझे आंगन की लिपाई पुताई कराना थी। और घर की मैंने पूरी लिपाई पुताई करा ली है। अब आप लोग को मैंने वो ब्लॉग बनाकर नहीं दिखाया है। मैंने बताया ही था कि मैं किसी मजदूर को बुलाकर ही साफ़ सफाई का काम करवाऊंगी, क्योंकि ना घर बहुत ज़्यादा गंदा था मेरा। और जिस दिन मैंने मजदूर को बुलवाया था, यानी मंगलवार पूर्णिमा के दिन, उस दिन ना मेरे यहाँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उस दिन लाइट भी नहीं थी। बताया ही था मैंने पिछले ब्लॉग में कि हमारी जो घर की लाइट थी वो हमारे ही घर के सामने पास में जो पोल लगा है उससे ख़राब हो गई थी, जिस वजह से ना कोई ब्लॉग नहीं बन पाया। और दूसरे दिन जो था, जिस दिन मैंने लिपाई पुताई कराई थी, उस दिन हो गई थी बारिश। तो उस दिन पता नहीं क्यों 1:30 बजे रात से 1:30 बजे दिन से लाइट गोल हो गई थी, जो रात को 9 बजे आई थी। तो भी ब्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरे यहाँ ना बगैर लाइट के तो अंदर बिल्कुल भी उजेला नहीं आता है, जिसके कारण कोई भी ब्लॉग अंदर का शूट नहीं होता है। और ये जगह यहाँ पर छूट गई थी पुताई के लिए। मैंने मजदूर से जिस मजदूर को बुलाया था उसको मैंने बोला भी था कि यहाँ पोता ज़रूर मार देना चूने वाला, पर मजदूर लोग का काम जो होता है वो ऐसे ही होता है। वैसे जिस मजदूर को मैं बुलाती हूँ उनको कोई भी काम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। और जो दूसरे मजदूर को मैंने बुलाया था ना, उन लोग तो भाई टेम्परेरी, जो उनको तो काम से मतलब है, काम करना है और पैसे से मतलब है। और जो मेरे यहाँ परमानेंट आती हैं हमेशा, उनकी थी तबीयत ख़राब, इसलिए वो नहीं आ पाई हैं। तो मुझे दूसरे को बुलवा कर ये सब काम कराना पड़ा, क्योंकि घर की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता थी ना कि मैं अकेले तो नहीं कर पाती। और मेरी तबीयत भी इस समय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन काम करती हूँ तो 2 दिन इस समय आराम कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छी खासी तो दिख रही हैं, काम कर रही हैं। तो वीडियो जो हमेशा फास्ट में रहता है, इस वजह से आपको लगता है कि नहीं, हम लोग जो है काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और उसके बाद अंदर की पूरी क्लीनिंग जो थी वो मैंने कर दी थी, और मैं आ गई थी यहाँ पर। तो चने रात को मैंने भिगो रखे थे, क्योंकि ये चने थोड़े से ही थे, मुश्किल से 10 किलो। तो ये मैंने धुल लिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें कंकड़ वगैरह थे। जो नीचे जो थ्रेसर से जो गाहनी होती है अनाज की, वही वाला ये लास्ट वाला अनाज है। तो इसमें कंकड़ पत्थर भी बहुत थे, और बड़ी मशक्क़त लगी थी इसको धुलने में। तो ये मैंने नहीं धुला था भाई, ये मैंने मजदूर से ही धुलवाए थे, और उसको फुला दिया था रात भर के लिए इस टब में, क्योंकि इसकी बना लेंगे दाल, क्योंकि चने की दाल मेरे पास थोड़ी ही बची है। और यहाँ पर इसको सुखा भी देंगे, और लगभग 2 दिन इसको सुखाएंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। तो इसको सुखा देंगे, और उसके बाद इसका दाल का प्रोसेस चालू होगा। पर दाल अभी तुरंत में नहीं बनेगी, क्योंकि इसको बीनना छानना भी पड़ेगा। इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बता ही चुकी हूँ मैं। तो जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसकी बिनाई छनाई कर लूँगी। और साल भर का काम हमारे गांव देहातों में, खासकर हम लोगों के क्षेत्र में, ये होते ही हैं। साल भर हम लोग जो काम रहता है अनाज पानी का, हम लोग इन्हीं दिनों में पूरा स्टोरेज करके रख लेते हैं। हम लोग कभी भी तुरंत के लिए नहीं बैठते हैं। हमारे यहाँ चने की दाल, जितनी भी दलहन जो हम लोग के पास में होती हैं, वो सारी हम लोग सीधी करके एकदम बनाकर दाल को रख लेते हैं, ताकि हम लोगों को बीच में ना बनाना पड़े। तो ये हमारे यहाँ इसी तरह का काम सब घरों में अभी लगा हुआ है। और अब गेहूँ आने के बाद गेहूँ को भी हम लोग धुलकर साफ़ कर कर बीन छान कर रख लेते हैं। और चने मैंने डाल दिए थे, और नहा धोकर आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यानी मंगलवार के दिन मुझे मटका चढ़ाना था शिव जी में। और मेरे दिमाग से बिल्कुल बात ही निकल गई। बात क्या निकल गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहाना धोना भी मेरा लेट हुआ था, जिसकी वजह से मैं वो मटका नहीं चढ़ा पाई। बाद में मुझे ध्यान आया कि यार आज तो बैसाख
आज पूर्णिमा के बाद से तो बैसाख का महीना चालू हो गया और इस दिन मटका रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सच कहूँ तो अगर मेरे ससुर जी होते तो वो तुरंत मुझे याद दिला देते कि निधि यहाँ पर मटका रखना है, मटका चढ़ा दो, और मैं भूल चुकी थी। तो चलिए कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैंने जब पूछा अपनी बड़ी मम्मी से, बड़ी सासू माँ से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, दूसरे दिन भी मटका चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं उसी तैयारी में लग गई थी, नहा कर आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैंने बना ली है शुद्ध घी में छोटी छोटी पूरियाँ, इसको अठवाई कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है बनाना। और इसके बाद यहाँ बना दूँगी मैं पंजीरी। और किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं कर रही थी यहाँ पर बात, और बात करते करते काम भी कर रही थी। तो थोड़ी सी पंजीरी भी बनाएंगे और अठवाई शुद्ध घी में ही बनती हैं। वैसे मैं जो है हमेशा प्रसाद चाहे किसी भी चीज़ का बनाऊं, किसी भी पूजा का बनाऊं, किसी भी चीज़ का नहीं, किसी भी पूजा का प्रसाद बनाती हूँ तो मैं शुद्ध घी ही यूज करती हूँ। वैसे मैं बस नहीं, लगभग सभी जगह यही होता है। जिनके पास उपलब्ध है और जिनके पास उपलब्ध नहीं है तो वो तो रिफाइंड का या डालडा का भी उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में भगवान शुद्ध घी और तेल के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो जिसका जैसा भाव से ही भगवान और श्रद्धा से भगवान को खुश किया जाता है, ना कि शुद्ध घी और तेल से, क्योंकि भगवान तो एक तुलसी के पत्ते पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रसाद हमारा बन रहा था। और इसके अलावा मुझे आज बनाना है देसी चने की सब्ज़ी। जो चने मैंने सुखा रखे थे उन्हीं की बना लेंगे सब्ज़ी, क्योंकि आज इन दिनों ना गर्मियों में हरी सब्ज़ी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर सब्ज़ियां जो है अच्छी नहीं लगती हैं। सब्जियों का खाने का मज़ा जो है वो हमेशा ठंड में ही आता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आवाज़ किस तरह की आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ फ़िलहाल अभी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में वॉइस भी डाल रही हूँ। चलिए यहाँ पर मेरा जो आटा था ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है, और आप लोग भी देख रहे हैं एकदम ये लाल हो चुका है। और जैसे ही कलर इसने बदला था, इसमें डाल देंगे चीनी। और डालना तो था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, पंचमेवा भी डालते हैं और इलायची पाउडर डालते हैं। आप तो जो डालना चाहें सब डालकर बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ चीनी डाली थी और फटाक से मैंने इसको कांसे की थाली में पलट कर रख दिया था। और यहीं पर बना लूँगी अब मैं सब्जी। और प्रसाद मैंने रख दिया था, क्योंकि पूजा करेगी यशी, पूजा तो मैं भी कर लेती हूँ पर उसको ही करना था। उसने कहा मैं चढ़ाऊँगी मटका, तो मैंने कहा चलो तुम ही चढ़ा लेना। और जब तक वो कर रही हैं नहाने धोने का काम, तब तक मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि धूप इस समय होती है बहुत ज़्यादा और मेरी रसोई में लगती है काफ़ी ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ मैंने प्याज और अदरक लहसुन को बारीक एकदम कट कर लिया था, चॉपर से कट करके डाल दिया है कढ़ाई पे। और टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेंगे। और चने तो आपने देखा ही कि जो चने मैंने सुखाए थे उसी में से थोड़े से चने मैंने निकाल लिए और साफ़ उनको बीन लिया है, क्योंकि कंकड़ काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसी की सब्ज़ी बना लेंगे। तो आज की सब्ज़ी यही है, कुछ स्पेशल नहीं है। और काफ़ी लोग ये वाली सब्ज़ी को काले चने की सब्ज़ी कहते हैं, पर हमको ये काला पीला नहीं पता है भाई। हमको तो पता है कि चना चना होता है, काला पीला क्या होता है ये सब फालतू की बातें। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसिक से जो मसाले डाले जाते हैं वही मसाले मैंने डाले हैं। हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यशी है, यशी के पापा जी हैं, इनको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं है, इनको सिंपल और सोबर खाना पसंद है। और चने का जो मसाला यानी छोले का जो मसाला रखा है मेरे पास वो भी डाल देंगे। तो सच कहें कभी कभी ऐसा अलग सा देसी टाइप का खाना खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और सब्ज़ी में के साथ रोटियां सेकेंगे और थोड़ा सा चावल, यही खाना है आज का। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ शिव जी को मटका चढ़ाया जाता है या नहीं। वैसे काफ़ी सारे क्षेत्रों में शिव जी को मटका चढ़ाया जाता है, तो इसको पूछना उतना सही नहीं होगा, या पूछना सही भी होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो ज़रूर चढ़ाते हैं मटका। और किसने किसने देसी चने की सब्ज़ी खाई है ये भी बताइएगा। किसके किसके क्षेत्र में चने दलहन वाली चीज़ें होती हैं ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ दलहन वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे होती हैं। पर इस बार ना ओलावृष्टि होने के कारण हमारे यहाँ जो है दलहन की मात्रा बहुत कम हुई है। तो चलिए, जितना ऊपर वाले ने दिया उतना ही उसका धन्यवाद है, क्योंकि हमें तो इतना मिल रहा है, कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। इसी के लिए उनको दिन रात मशक्क़त करना पड़ती है। तो जो दिया ऊपर वाले ने बहुत दिया, इसी में हम लोग खुश रहते हैं। और देखिए यहाँ मैंने डाल दिया था छोले मसाला और डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके अलावा
मैंने टमाटर जो कट किए थे वो मैंने पहले ही डाल दिए थे। और यहाँ पर जब इसमें काफ़ी अच्छी तरह से तेल इसका मसाले का निकल गया था, डाल देंगे कच्चे आलू और कच्चे चने। मैंने एक गलती कर दी थी कि मुझे कच्चे आलू और चने को पहले थोड़ा सा तल लेना था, पर बाद में मुझे ध्यान आया और यहाँ पर हो गई थी लाइट गोल। तो देखिए, जब इमरजेंसी बल्ब से सिर्फ इतना ही उजेला आता है तो पहले मैंने सोचा इसको बंद कर देते हैं, फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा सा बना के आप लोग के साथ शेयर ही कर देते हैं कि किस तरह से मैंने सब्ज़ी बनाई थी। वैसे सब्ज़ी तो आप लोग सब बहुत अच्छे से बनाते हैं और बहुत बेस्ट कुक हैं आप लोग, और आप लोगों से ही हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर लगा दूंगी कुकर में, और कुकर में अच्छी तरह से 4 से 5 सीटी ले लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें एक सार हो जाए और इसका रस भी गाढ़ा हो जाएगा। और अब मैंने रोटियाँ पहले ही सेक रखी थी, नहीं रोटियाँ मुझे सेकना थी तो रोटियाँ भी सेक लूँगी जब तक यशी कर लेगी पूजा, और उसके बाद चढ़ा देंगे जाकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहे। अपने यहाँ के रीत रिवाज, अपने यहाँ के शादी ब्याह, अपने तरफ के तीज त्यौहार आप लोग के साथ शेयर करें, ताकि आप भी देख सकें कि हमारे यहाँ किस तरह के रीत रिवाज से पूजा पाठ और सारे रीत रिवाजों के साथ हर काम होते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ पर मैं प्रसाद लेकर आ गई थी और लेकर आ गई थी कच्चा सूत। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में स्टैंड था, मटका स्टैंड, ये मेरे ससुर जी ने ही बनवाया था। और यहाँ छोटी सी मटकी है, इसमें मैंने रखवा दिया है जल। और यहाँ यशी कर रही थी मटके की पूजा, और यशी बहुत पूजा पाठ करती है, काफ़ी बार मैंने बताया है, और काफ़ी ज़्यादा शिव जी की पूजा तो बहुत अच्छे से करती है। तो यहाँ ये चढ़ाने लगी थी मटका, और इसके बाद चढ़ा देंगे जो प्रसाद हमने बनाया है और कच्चा सूत बांध देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।